ववं गतिं पथे वोच्छामि समय पाहुडु मेणेमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार परमागम का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमारी चर्चा जो है पाप पुण्य अधिकार तक हो गई है। आज हम जो है आश्रव अधिकार शुरू करेंगे। इस आश्रव अधिकार में एक ही बात बताई गई है कि मोह राग द्वेष परिणाम ही जीव को आश्रव के कारण है, बाकी दुनियादारी सब एक तरफ। सीधी बात की है समय सार के हर अधिकार में। एक चीज अभी मैं कक्षा के पहले ही जब देख रहा था इस विषय को तो मुझे ये लगा कि कुंद कुंद के जितने भी ये अधिकारों की जो गाथाओं का जो क्रम रखा है या जैसा भी जो अधिकारों की शुरुआत हुई है, अधिकारों की जो पहली शुरुआत की 2-4 गाथाएं है ना, उन्हीं में ही सारी बात आ गई एकदम। आप कोई भी अधिकार को याद कर लो, पाप पुण्य अधिकार आपने पढ़ा है इसके पहले तो उसको याद कर लो। पहली गाथा में ये कह दिया था कि हम पुण्य को सुशील कैसे कहें जब वो संसार का ही कारण है। सारा निष्कर्ष तो पहली गाथा में आ गया। ऐसे ही आश्रव अधिकार का भी निष्कर्ष पहली 2 गाथाएं हैं एक साथ, उनमें आ जाएगा। संवर अधिकार में भी ऐसा ही होगा, बंध अधिकार में भी ऐसा ही होगा। सब शुरुआत में ही सारी चीज का एकदम झटके से ही जो है वो पूरी बात एक सारांश में ही कह देते हैं। आश्रव अधिकार में भी यही कहा जाएगा कि मोह राग द्वेष परिणाम ही जीव के आश्रव के कारण। हम सोचते हैं ये 8 कर्म आ रहे हैं, 148 कर्म प्रकृतियां आ रही है, ये आश्रव के कारण है, लेकिन वास्तव में वो आश्रव के कारण नहीं है। आश्रव माने आना, ये बात भी नहीं है। ये सब बातें आज तक सुनते आए हम, है ना, और छोटे लेवल पर यही पढ़ाया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स करोगे तो वहां यही सिखाया जाएगा, वो भी गलत नहीं है। प्रारंभिक भूमिका में ये बातें बताई जाती है, लेकिन समय सार जो है दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। समय सार ये कहता है कि जो भी जीव है उनकी दृष्टि यदि सही हो गई है तो वे ज्ञानी है, निराश्रवी है, निर्बंध है, मोक्ष मार्गी हैं। और जिनकी दृष्टि अभी जो है मिथ्यात्व से मलिन है, खोटी है, ऐसे जीव चाहे जितना भी व्रत तप जप जो कुछ भी करना है करते रहें, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी बोलते जाएं, कितने भी अच्छे से अच्छे प्रवचनकार हो जाएं, बढ़िया से बढ़िया बात करें, हजारों लोग उनकी बातों को सुनकर के झूम उठे हैं, लोग लालायित रहे उनको सुनने के लिए, ऐसे हो। और जिनको सुन करके कई लोगों की दृष्टि पलट जाए, लेकिन वे जीव यदि आत्मा को नहीं जानते, अभी तक मिथ्यात्व में है, तो वे अज्ञानी है। अज्ञानी है। ये समय सार एक विद्वान के प्रवचन में मैंने सुना अभी कुछ समय पहले ही। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरे समय सार की विषय वस्तु को। ये बताया कि जैसे मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम में मान लो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा कहा कि इन बच्चों को मार्किंग मत करो, इनको ग्रेडिंग दे दो। ग्रेडिंग दे दो तो पता नहीं चलेगा कितने मार्क्स आए, और उसमें जो है आत्महत्या या तो बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसा। तो अब उसमें क्या होगा, ग्रेडिंग में जैसे मान लो कोई 50 नंबर पे पास हो रहा है और मान लीजिए उसको फेल करना है या पास करना है, और ग्रेडिंग को भी जाने दो, आजकल तो कई एग्जाम ऐसी होती है जिसमें क्लियर नहीं तो नॉट क्लियर, या तो फेल है या पास है, जैसे नेट एग्जाम। तो सपोज जैसे मान लीजिए 50 मार्क्स पे कोई व्यक्ति पास हो रहा है और 50 के नीचे फेल हो रहा है, तो उसको बस इतना ही सर्टिफिकेट मिलेगा, 49 मार्क आ गए 49, तो भी उसको फेल घोषित किया जाए। उसकी 49 नंबर की जो मेहनत है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 49 नंबर लाए चाहे 0 लाए, तब तक कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे ही वो 50 हो गई वैसे ही उसकी वैल्यू हो गई। 50 के बाद 100 भी लाए तो भी फायदा नहीं। जो 50 ला करके सर्टिफिकेट लेगा कि मैं पास हूँ, और जो 100 ला के लेगा सर्टिफिकेट में पास हूँ, तो भी दोनों बराबर से ही है। समझ रहे हैं आप? तो अब ये जो चीज है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को अपन यहाँ मोक्ष मार्ग पे लागू करते हैं। देखो, समय सार ऐसा ही सिस्टम लागू करता है। ये सिस्टम थोड़ा सा विचित्र तो लग रहा है लेकिन ये सिस्टम दृष्टि प्रधान सिस्टम है। क्या दृष्टि प्रधान सिस्टम है? कि कोई मिथ्यात्वी जीव है, चाहे असंगी है, चाहे निगोद में है, चाहे 2 इंद्रिय है, चाहे 3 इंद्रिय है, चाहे 4 इंद्रिय है, चाहे असंगी पंचेंद्रिय, चाहे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है,
है, खूब सब कुछ जानता है, 11 अंग 14 पूर्व का पाठी है, द्रवलिंगी मुनि है, बहुत क्षयोपम है, सब कुछ है, लेकिन वहां तक असंगी के बराबर ही है वो, जीरो, जीरो है, कोई दम नहीं है। वो आज चाहे जितना जो कुछ कर ले, वो जाना वही है, जहां आज है निगोदिया जीव वहीं पहुंच जाएगा ये भी। आज आज की स्थिति मत देखो, कुछ समय बाद की स्थिति देखो, ये दोनों फेल है, दोनों नॉट क्लियर, दोनों फेल है। और यदि दृष्टि एक बार निर्मल हो गई तो इसके बाद जो मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया है और जो अभी अभी समय तो लिया है, उन दोनों को आप ये मत देखो कि ये सीनियर जूनियर है, थोड़े समय का वेट करो, दोनों ही आपको एक जगह दिखेंगे, दोनों ही विद्यालय में बैठे हुए दिखेंगे, सीनियर जूनियर की बात नहीं। जिसको 50 नंबर है, जिसको 100 नंबर, आप कहोगे बड़ा भारी अंतर है, अरे थोड़े समय रुको, दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे। ऐसा दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। तो इसमें क्या बात है कि आश्रव अधिकार की बात शुरू करते हैं। इसका क्रम क्या है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले जीवा जीवाधिकार में पर द्रव्यों के साथ में एकत्व ममत्व बुद्धि छुड़ाई थी, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं, बस दो ही बात सुनाई, तीसरी कुछ नहीं। फिर तीसरी और चौथी बात दूसरे अधिकार, अगले अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार में बताई। कर्ता कर्म अधिकार में कहा कि ये जो परद्रव्य है, इनका कर्ता भी मैं नहीं हूं और इनका भोक्ता भी मैं नहीं हूं, ना ही ये मेरे कर्ता है और ना ही ये मेरे भोक्ता है ना, ऐसा उल्टा भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये दो बात, चार प्रकार की बुद्धि हो गई, दो अधिकार हो गए। फिर उसके बाद में आता है पाप पुण्य अधिकार। उसमें कहा कि जो परद्रव्य है उनके कर्ता तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे निमित्त से तो हुआ, ऐसी जो भावना रहती है, उस भावना का भी खंडन जो है उस पाप पुण्य अधिकार में कर दिया। अब ये अगला अधिकार जो आश्रव अधिकार है, वो ये कहता है कि जिस पाप पुण्य की बात अभी तक हम करते हुए आए, वो पाप पुण्य दोनों ही, पाप भी और पुण्य भी, ये दोनों ही आश्रव भाव हैं, दोनों ही छोड़ने योग्य है, दोनों ही आत्मा के लिए अहितकारक हैं, कष्ट देने वाले हैं, बंधन रूप हैं। ये बात बताने के लिए आश्रव अधिकार इसके तुरंत बाद आया है। आश्रव के पहले बंध अधिकार आना चाहिए ना, नहीं आश्रव के बाद आना चाहिए, अच्छा वो बाद में आएगा अभी आश्रव अधिकार। तो देखो आश्रव अधिकार की संधि पाप पुण्य से बिठाते हुए पंडित बनारसीदास जी क्या लिखते हैं, पाप पुण्य की एकता वर्णी अगम अनूप, अब आश्रव अधिकार कछु कहो अध्यात्म रूप। अब तक पुण्य पाप की जो गहन और अनुपम एकता का वर्णन किया, वो अब उसको कह रहे कि वो तो सब आश्रव है, पाप भी आश्रव है, पुण्य भी आश्रव है, एक शुभ आश्रव है, एक अशुभ आश्रव है। शुभ आश्रव को पुण्य आश्रव कहते हैं, अशुभ आश्रव को पाप आश्रव कहते हैं। ये बात कहते हुए इस अधिकार की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते ही सबसे पहला वाक्य लिखते हैं, अथ प्रविशति आश्रव। अब आश्रव प्रवेश करता है, वे कहाँ प्रवेश करता है कि रंगमंच पर। समय सार एक नाटक है ना, एक नाटक की फॉर्म में है, लगता तो नहीं है नाटक की फॉर्म, लेकिन नाटक की फॉर्म जैसा रूप दिया गया है। हर अधिकार के शुरुआत में ये चीज अपन को याद दिला दी जाती है, इसलिए यहाँ पर भी ये याद दिलाई जा रहा है कि ये जो है रंगमंच है। उस रंगमंच पर एक पात्र आया था, दो रूप लेकर के आया था, इधर से देखो तो पुरुष का दिखता था, इधर से देखो तो स्त्री का दिखता था, या समझो एक तरफ से पुण्य रूप दिखता था, एक तरफ पाप रूप दिखता था, और दोनों तरफ से घूम घूम के डायलॉग बोलता था। हमको लगता था कि ये दो आदमी है, आवाज बदल बदल के बोलता था, हम समझते थे कि ये अलग अलग आदमी है। बाद में ज्ञान ज्योति ने हमको बताया कि तो एक ही आदमी है। फिर जैसे हमको पता चला, हम सब श्रोता जो हंसने लग गए, अरे हाँ 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 हाँ, कैसा हमको मूर्ख बनाया है। जब हम हंसने लगे तो समझ गया कि मेरी पहचान प्रकट हो गई है, ये ज्ञान ज्योति ने सब बता दिया है। इसलिए वो अपने असली रूप में आ गया और निकल के चला गया, रंगमंच खाली हो गया। रंगमंच खाली हो गया, पर्दा गिर गया। जब दोबारा पर्दा उठा तो रंगमंच पे अगला जो पात्र, अगला रोल है नाटक में रोल करने वाला, तो वो कौन आया कि वो आश्रव आया, अगला आश्रव आया। और ये आश्रव जो आया ना, एकदम कूदते हुए आया, कूदते हुए यानी एकदम ऐसा रौद्र रूप लेकर के आया, एकदम झमाझम, जैसे वीर योद्धा होता है ना युद्ध में, कुश्ती लड़ने के लिए आता है दंगल में, ऐसा आया। ऐसा अभी इसका ऐसा वर्णन आया है। आश्रव है ना, वो अपने आप में अहंकार एकदम मुंह फुला करके
एकदम जब्बर होकर के आया, चैलेंज देता हुआ, फटकारता हुआ लोगों को, देखता हूं किसकी हिम्मत है मेरे सामने, ऐसा कहते हुए आया। उसका क्या बन, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो आश्रव भाव है, इसको अहंकार इस बात का है कि देखो सारी दुनिया मेरे वशीभूत है, पूरा 3 लोक के समस्त जीव, इनको सबको देखो मैंने कैसे उलझा के रखा है, सबको परेशान कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, बहुत कम लोग हैं जो मेरे से बच के निकल जाते हैं। ऐसे उसको अहंकार हुआ, इसलिए वो बहुत कूदते हुए एकदम ओजस्वी स्वर में आकर के उस रंगमंच पे खड़ा हो गया और अपना पैर जमा दिया, लो उठाओ किसी की हिम्मत है तो। जैसे अंगद का पैर था ना रामायण में अंगद गया था, तो अंगद गया था तो रावण के दरबार में जाकर के उसने एक पैर जमा दिया कि लो किसी की हिम्मत है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। ऐसे ही वो आश्रव जो है रंगमंच पर आकर के एकदम चैलेंज देते हुए आकर के खड़ा हो गया कि किसी की हिम्मत है तो आओ लो मुझसे बात करो, ऐसा। ठीक है, तो देखो क्या 113वां कलश क्या कहता है। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदार गंभीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धर द्रुत विलंबित मान भव भरौ। इस छंद का लक्षण ही कुछ इस तरीके का है कि इसमें जो है नगण भगण और फिर वापस भगण और फिर रगण चार गण होते हैं, 4 गण के 3 चौके 12 अक्षर जो है एक चरण में होते हैं, इस प्रकार का ये छंद है। खैर देखो, जो बात मैंने अभी आपको बताई, समर रंग परागतम आश्रवम, समर कहते हैं युद्ध को, युद्ध में जैसे युद्ध भूमि में कोई आ जाता है और वो चैलेंज देकर के कहता है कि आओ किसकी हिम्मत है मुझसे बात करो, तो इस तरह से कैसा है वो आश्रव, महामद निर्भर मंथरम, महामद यानी बहुत घमंड के साथ में चकनाचूर होके रखा है, ऐसा है ना, वैसा ही वर्णन है। लेकिन अब ये संस्कृत है, अब हिंदी इसका देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। सारे जगत को मथ रहा उन्मत्त आश्रव भाव यह, समरांगण में समागत मदमत्त आश्रव भाव यह, मर्दन की आरण भूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है हम रमे नित उस ज्ञान में। ये देखो यहाँ पर दोनों ही बातें आ गई, दोनों बातें कौन सी आ गई, नायक भी आ गया और खलनायक भी आ गया। जो चैलेंज करने वाला आश्रव तो आया ही, और साथ में उसको मजे चखाने वाला ज्ञान भी सामने आ गया, दोनों ही चीजें आ गई। मंगलाचरण है ना ये, इसलिए। और आपको याद होगा कि जब भी ये कोई भी अधिकार का मंगलाचरण होता है तो सबसे पहले किसको याद करते हैं, ज्ञान ज्योति को याद करते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा है जो हमें सही गलत का निर्णय कराता है। ये आश्रव कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, वो भी ज्ञान बताएगा। पाप पुण्य कैसे हैं, उनका भी स्वरूप ज्ञान बताएगा, है ना। हर चीज के लिए ज्ञान ही है सर्वोपरि। देखो ये समय सार ग्रंथ में आपने ये देखा होगा, यहाँ किसी आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया, महावीर को नमस्कार नहीं किया, किसी को भी नमस्कार नहीं किया, सिर्फ ज्ञान को नमस्कार। क्योंकि अरहंत और सिद्ध भी जिस ज्ञान का आश्रय लेने से अरहंत सिद्ध पद की प्राप्ति की है, इसलिए ज्ञान ही सर्वोपरि है। आगे किसी ग्रंथ में समय सार जैसा ही कोई ग्रंथ है आचार्य कुंद का, उसमें तो ये कहा कि जो आत्मा है वही अरहंत है, वही सिद्ध है, वही आचार्य, वही उपाध्याय, वही साधु, क्योंकि ये 5 अवस्थाएं उस आत्मा में से ही प्रकट होती है। इसलिए हम तो, हमारे तो पंच परमेष्टि से भी बढ़कर आत्मद्रव्य है, इसलिए हम उस आत्मा को ही नमस्कार कर देते। ऐसा कहा है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्थाएं है, अनंत अवस्था भी आत्मा से निकली, सिद्ध अवस्था भी आत्मा से निकली, सब अवस्थाएं आत्मा से ही निकली है। ये अनंत सिद्ध भी कब बने, कि जब इन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना तभी बने। तो कह रहे कि जब आत्मा को ही डायरेक्ट नमस्कार करो ना सीधे ही, इस प्रकार की गाथा है ये। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, सारे जगत को मथ रहा उन्मत्त आश्रव भाव। ये आश्रव भाव कैसा है, इसका विशेषण देखो, उन्मत्त। उन्मत्त यानी एकदम क्या बोलते हैं, मदमस्त,
है। शराब के नशे में कोई उन्मत्त हो जाता ना, जैसे पगला जाता है, उस तरीके से वैसा आश्रव भाव है। क्यों है? क्योंकि सारे जगत को इसने मत डाला, सबको उलझा दिया इस संसार में। ये संसार चक्र ऐसा है कि जो यदि थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है, जो ये चाहता है कि नहीं मुझे मेरे आत्मा का हित करना भी है ना, इच्छा भी है उसकी, लेकिन वो कर ही नहीं पाता है। सुबह से शाम तक का जंजाल ऐसा बना हुआ है कि उसमें किसी को कुछ सोचने समझने की कुछ मिलती नहीं है, कुछ ऐसी है ही नहीं कोई उम्मीद, बड़े मुश्किल है एकदम। सारा संसार ही बड़ा विचित्र। ये कौन ने किया? आश्रव भाव ने। इसलिए तो आश्रव भाव फूल के कुप्पा हो गया। वो ऐसा हो गया जैसे मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसा हो गया। सम्रांगण में समागत, सम्रांगण कहते हैं युद्ध के मैदान, युद्ध के मैदान में आ गया मदमत आश्रव भाव। ये है रंगमंच है ना, वो रंगमंच को युद्ध का मैदान समझो, लड़ने के लिए तैयार, बोलो किसकी हिम्मत। ऐसा मर्दन किया रणभूमि में इस भाव ने, जिस ज्ञान, इस भाव को जिस ज्ञान में है, को मैं ने बोल रहा था, कितना गलत मीनिंग हो जाता। इस भाव को जिस ज्ञान ने, जिस ज्ञान ज्योति ने इस भाव का मर्दन किया, यानी इसको भी, इसके घमंड का चकनाचूर कर दिया। ये तो चैलेंज दे रहा था, मूंछों पे हाथ फेर के ताव दे रहा था। ऐसा वर्णन आएगा आगे। आगे बनारसी दास जी ने तो और भी जोरदार कर दिया। बनारसी दास जी ने ऐसे शब्दों का चयन कर दिया कि उसको पढ़ के तो एकदम वीर झलकने लग जाता है, अरे सच में कोई वीर योद्धा का चित्रण कर दिया वैसे। अब वो ज्ञान ज्योति जिसने उस आश्रव को परास्त कर दिया, वो ज्ञान ज्योति कैसी है? अत्यंत धीर है और गंभीर है। ऐसी उस ज्ञान ज्योति में हम सब रमण करें, हम सब भी उसमें डूब जाएं, यानी कि उस ज्ञान ज्योति को इनडायरेक्टली नमस्कार कर दिया। ये समय सार के जितने भी अधिकार हैं, उनका जो मंगलाचरण है वो एक प्रकार से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, नमस्कार करने वाला। विषय वस्तु का भी संकेत हो गया देखा जाए तो, है ना। और आशीर्वाद भी एक प्रकार से हो सकता है, कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, नहीं भी लगाए तो जा सकते, छोड़ सकते उसको। तो इस प्रकार से ये जो है आश्रव भाव का जो है, यानी आश्रव अधिकार की शुरुआत यहाँ पर जो है थोड़ी सी वीर रस के साथ में शुरू हुई है। हालांकि ये वीर रस तो एक क्षणिक है, मूल रस तो इसका शांत रस है पूरे समय सार का। तो शांत रस के साथ में ही इस अधिकार की, यानी वीर रस तो मूल तो शांत है, वीर तो क्षणिक है, क्षणिक वीर रस से इसकी शुरुआत हुई है। ये जो अभी छंद पड़ा 113 नंबर का, इस छंद को पंडित बनारसी दास जी ने अपने जिन शब्दों में लिखा है, बताया है, जरा वो छंद भी अपन देख ले। पुस्तक में है ही आपके सामने, या फिर आपको मैं यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, यदि हाँ है तो सही। एक मिनट, थोड़ा आगे करना पड़ेगा। हाँ, ये ते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के, महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपीरन थम्ब ठाड़ो भयो मूछ मोरी के, आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के, आश्रव पछार्यो रन थम्ब तोरी डार्यो ताही, निरखी बनारसी नमत कर जोरी के। क्या गजब की संधि बिठाई है। कैसा जो है उसको चित्रण कर दिया एक वीर योद्धा का, कि जेते जगवासी, जितने भी जीव इस संसार में रह रहे हैं, संसारी जीव हैं, वो चाहे थावर हो चाहे जंगम हो, थावर यानी स्थावर हो चाहे त्रस हो, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, कोई भी जीव हो, सभी संसारी जीवों को जिसने क्या किया? निज बस कर, अपने बस में कर रखा है। किसी को अपने आत्मा के बारे में कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं देता है, सबको अपने बस में करके रखा है। और क्या किया? राखे बल तोरी के, और उन सबका बल तो जो है नष्ट कर डाला। हर जीव के पास बल है ना, अपना आत्मशक्ति, उस आत्मशक्ति को प्रकट ही नहीं होने देता, सबका सब शक्ति को भी नष्ट करके सबको अपने बस में करके रखा है। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध योद्धा, महाअभिमानी, बहुत अपमान है इसको। ऐसा आश्रव भाव कैसा है? बहुत बड़ा योद्धा है, पूरे जगत को जीत के रखा है उसने, ऐसा योद्धा है ना। अब देखो क्या जो खलनायक का वर्णन ही ऐसा कर, खलनायक है ना, ये तो विलियन है, ये तो हीरो थोड़ा ही है। जब विलियन का ही इतना जबरदस्त वर्णन करेंगे तो हीरो तो उससे भी सुपर होगा फिर,
है ना। यदि कोई कहे कि एक एकदम मरियल सा, पतला दुबला सा, कुपोषण का शिकार था, फूंक मारने से उड़ जाए, ऐसा कमजोर सा आदमी था, उसको जरा 2 थप्पड़ मार के गिरा दिया था, तो ऐसा हमारा नायक था। तो उस नायक की किसी को महिमा आएगी? अरे काय का नायक है, कुछ नहीं, ये तो हम भी कर सकते थे। ऐसा। लेकिन कोई कहे कि नहीं, बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत मजबूत था, उसने सबको हराया था, ऐसे आदमी से टक्कर लेके उसको भी परास्त कर दिया, तो कहेंगे अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही बड़ा आदमी है फिर तो। ऐसे होता है कि नहीं? तो ऐसे अभी खलनायक का वर्णन चल रहा है। खलनायक का जितना ज्यादा वर्णन करेंगे, फिर नायक की उससे ज्यादा महिमा आएगी, इस बात के लिए, है ना। और हकीकत में ऐसा भी करके रखा है। ऐसा आश्रव भाव ने हमको कितना ज्यादा उलझा दिया। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रण थम्ब ठाड़ो भयो मूछ मोड़ी है। जैसे अंगद ने अपना पैर जमाया था ना, ऐसे पैर जमा के बैठ गए, बोलो किसके, और मूछ पे ताव दे दिया है। भयो मूछ मोरी के, ऐसा मूछ मोड़ करके ताव दे करके खड़ा हो गया। आयो तिही थानक, अचानक, अचानक उस स्थान पर जब वो चैलेंज दे रहा था, लोगों को ललकार रहा था, किसकी हिम्मत है आ जाओ, तभी अचानक उस स्थान पर कोई आया। कौन आया? ज्ञान नाम सुभट। ज्ञान नाम सुभट, सुभट माने योद्धा, एक दूसरा योद्धा आया। उसका चैलेंज सुन करके, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला एक ज्ञान रूपी योद्धा आया। वो कैसा था? सवाया बल वाला था, उससे भी। कहते हैं शेर को सवा शेर, तो ये तो शेर था, तो वो सवा शेर था। सवा शेर एंड सवायो बल फोरी थे, उससे भी सवाया था। उसके चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा जो है ज्ञान रूपी योद्धा आ गया। आश्रव पछाड़ियो, और उस योद्धा ने उस आश्रव को पछाड़ के फेंक दिया। कैसा चित्रण किया। आश्रव पछाड़ियो रण थम्ब तोड़ी डालियो। और जो उसने रन थंब, रन का जो थंब जोड़ा, क्या होता है? अंगद ने तो पैर जोड़ा था। यहाँ पर क्या होता है, युद्ध जब जो चैलेंज करते हैं ना, अभी आजकल तो परंपरा पता नहीं है, नहीं है, लेकिन युद्ध योद्धा वो एक दूसरे को ललकारते हैं, तो एक छोटा सा उनके पास वो होता है, क्या बोलते हैं, ध्वज, फ्लैग होता है। उस फ्लैग को ला करके और ये लगा देते हैं। लो जी, एक कलर का फ्लैग एक योद्धा का, दूसरे कलर का फ्लैग दूसरे योद्धा का। तो वो जो चैलेंज देता है ना, वो एक अपने फ्लैग को लाके वहां जमीन में गाड़ देता है, बोलता है कि बोलो अब किसकी हिम्मत है, ऐसा। तो उसने क्या किया? ज्ञान रूपी योद्धा आया, तो उसने उस आश्रव को रूपी योद्धा को तो उछाड़ के फेंक दिया, और जो उसका जो फ्लैग था उसको निकाल के फेंक दिया। रणथंभ तोड़ी डाले, उसको भी हटा दिया। ऐसे ज्ञान रूपी योद्धा के लिए क्या कह रहे हैं? निरखी बनारसी नमत करी जोरी के। बनारसी दास उस ज्ञान रूपी योद्धा को देख करके और कर जोड़, कर माने हाथ, हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, उस ज्ञान रूपी योद्धा को नमस्कार करते हैं। ये ज्ञान रूपी योद्धा, आप तो जबरदस्त है, आपने बचा लिया हमको। इस प्रकार से इस आश्रव अधिकार की शुरुआत होती है ना। आश्रव अधिकार की शुरुआत होती है। अपन ने मूल छंद तो पढ़ ही लिया, है ना, मूल कलश जहां से शुरुआत हुई। लेकिन इस कलश पर भी गुरुदेव कांजी स्वामी ने बहुत प्रवचन किए हैं, 19 प्रवचन किए। तो उनके प्रवचनों में जो इस कलश का जो अंश उनके प्रवचन का है, वो प्रवचन के अंश की 2-4 लाइनें जो खास खास है, वो थोड़ी सी देखते हैं। पेज नंबर 4 पर है, ये ऊपर ही है। पर द्रव के अवलंबन से हुई जीव की रागादि रूप दशा ही आश्रव है। जीव की रागादि रूप दशा है ना, वो आश्रव। हमको ये लगता है कि जो ये ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, ये दर्शनावरण कर्म आ रहा है, ये मोहिनी कर्म आ रहा है, ये 8 कर्म 8 सांप जैसे लगते हैं। ओ चारों तरफ से 8 सांप आ रहे हैं, यही कर्म है ना। एक बार बचपन में, एक हम छोटे छोटे थे बिल्कुल ही, मतलब कुछ समझते नहीं थे, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे। तो घर में एक कैलेंडर आया था, 9 वर्ष पर कैलेंडर आता, नए साल का। तो उसमें 12 भावनाओं का कैलेंडर था, 12 भावना के 12 चित्र बने हुए थे। तो उसमें आश्रव भावना के जो चित्र था ना, उसमें 8 सांप दिखाए थे, 8 सांप आ रहे हैं। एक आदमी बैठा है, चेतन आत्मा बैठा है, 8 सांप आ रहे हैं। इनको लिखा ये ज्ञानावरण का सांप है, ये दर्शनावरण का सांप है। तो अब क्या, उस चित्र को देख के क्या अपन को मन में लगता है कि ये जो कर्म आ रहे ना, यही आश्रव है, कर्म आ रहे वही आश्रव है। तो कह रहे अरे कर्म तो बाद की बात है, गलती किसकी पहले वो देखो, ये आ क्यों रहे हैं। अच्छा, कर्म का आना ही यदि आश्रव है, तो ये कर्म अनंत को क्यों नहीं आ रहे, सिद्ध को क्यों नहीं आ रहे, आपको क्यों आ रहे? इसका मतलब आपने कोई गलती की है,
तो आपकी गलती को क्यों नहीं देख रहे हो आप, ऐसा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि परद्रव के अवलंबन से हुई जीव की रागादि रूप दशा ही आश्रव है। जीव की, परद्रव नहीं है आश्रव। अभी तक देखो, छोटी कक्षा में जब पढ़ाया जाता है जैन धर्म, गलत नहीं है, वो भी ठीक है, छोटे लेवल पर यही सिखाया जाता है कि कर्मों के आना ही आश्रव है। लेकिन यहाँ कह रहे कि नहीं, जीव की खुद की राग रूप जो अवस्था हुई है, सच में देखा जाए तो वो आश्रव है। परद्रव का आना तो बात की बात है, ये जीव राग रूप हुआ इसलिए परद्रव आया है। कोई कम राग रूप होता है तो कम कर्म आते हैं, ज्यादा राग रूप होता है तो ज्यादा कर्म आते हैं। तो कर्म का आना भी किसके ऊपर डिपेंड हुआ, हमारे राग भाव के ऊपर, हमारे मोह के ऊपर। तो कह रहे कि असली जो आश्रव है वो तो ये मोहराग द्वेष है। कर्म को क्यों देखते हो, अपने को देखो। ये समय सार हमको ऐसा कह करके स्वतंत्रता की दृष्टि देता है, सबको स्वतंत्र कर देता है। अरे तुम आजाद हो भाई, तुमको कर्म क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो कर्म को रोक सकते हो, चाहो तो बुला सकते हो। कम बुलाना है तो भी तुम्हारी इच्छा है, ज्यादा बुलाना है तो भी आपकी इच्छा है। मतलब इतनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला ये ग्रंथ है। समझ में आई बात। पर द्रव के अवलंबन से हुई जीव की रागादि रूप दशा ही आश्रव है। उस आश्रव को स्वद्रव के अवलंबन से प्रकट हुआ ज्ञान जीत लेता है। उस आश्रव को कौन जीत लेता है कि जो स्वद्रव के आलंबन से प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान है, ज्ञान जीत लेता है। जब तक ये ज्ञान अपने आप को नहीं जानता और परद्रव को ही जानता है, परद्रव के पीछे पड़ा हुआ है, तब तक ये आश्रव होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। और जिस दिन ये परद्रव के अवलंबन छोड़ देगा और अपने रूप, अपने अवलंबन ले लेगा स्वद्रव का, तो वो आश्रव अपने आप रुक जाएगा। इतनी सीधी बात बता रहे, लेकिन है सीधी, लेकिन लगती कठिन है, ऐसा है। आश्रव को जीतने का या हटाने का बस यही एक उपाय है, इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। यहाँ ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, जिस ज्ञान ने आश्रव को उखाड़ के फेंका था वो कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, परलक्षी ज्ञान नहीं है, ये सब लौकिक ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि स्व संवेदन से जो प्रकट हुआ है ऐसा सम्यक ज्ञान, वो ही आश्रव को जीत सकता है। ये बताया। ऐसा ज्ञान कैसा होता है कि वो ज्ञान धीरे धीरे केवल ज्ञान में जाकर मिल जाता है। ऐसा केवल ज्ञान को बुलाने वाला है वो सम्यक ज्ञान। आज नहीं तो कल वो केवल ज्ञान आकर रहेगा। ये बात धवला पुस्तक नंबर 9 में पेज नंबर 82 पर लिखी है, ऐसा बताया। ठीक है। जो पर्याय राग में डलती थी उसको आत्मसम्मुख करके ज्ञान स्वरूप में मग्न करने से अंतर्मूर्त में सब कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान प्रकट करने वाली ज्ञान ज्योति का है। जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई है, एक बार जग गई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल है, केवल ज्ञान में परिणमित हो जाएगी। तो ऐसी जो ज्ञान ज्योति को इस मंगलाचरण में नमस्कार किया है, ये मंगलाचरण हो गया आपका। ठीक है। अब इस मंगलाचरण के बाद जो गाथा 164 और 165, ये दो गाथा जो है एक साथ जो आती है, एक साथ दो गाथा आती है। तो ये दो गाथा को जरा देखते हैं क्या कह रही है ये दो गाथा। सबसे पहले इनका पाठ करते हैं। मेच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुभियभेया जीवे तस्यैव नन्न परिणामा नानावर्णादीयस्स ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवो ये राग दोषादि भाव करो। ये दो गाथा जो अभी पढ़ी, इनका जरा शब्दार्थ भी देख लेते हैं। क्या शब्दार्थ है? एक हाँ, इनका जो शब्दार्थ देखिए। आश्रव के कारण क्या है, पहले तो ये बता रहे हैं इसमें। आश्रव का स्वरूप कह रहे हैं, आश्रव के कारण या आश्रव क्यों होता है, उसके मूल हेतु क्या है, ये बता रहे हैं। यद्यपि आपको ये गाथा पढ़ करके थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि ये आश्रव के कारण ये पहले भी एक बार बताए हैं, है ना, लेकिन वहां किसी दूसरे प्रसंग में बताए थे, है ना। वहां पर ही तो ये बताया था कि ये जो कर्मों को कौन करता है, कर्ता कर्म अधिकार में भी आई थी ये बात। कर्ता कर्म अधिकार में बताया था मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, यही इस कर्म को करते हैं। चार प्रत्यय बताए, अभी याद दिलाता हूं आपको। देखो,
कर्ता कर्म अधिकार में आया था कि ये जो कर्म बंधन होता है ना, इन कर्मों को कौन करता है, इन ज्ञानावरणादि कर्मों को कौन करता है यदि जीव नहीं करता तो। कर्ता कर्म अधिकार में तो ये बताया था कि कोई किसी का करता नहीं है ना, जीव अपना करता है, कर्म अपना करता है, कर्मों को करने वाली कर्मण वर्गणा है ना, जीव अपने ज्ञान स्वभाव को करता है। ऐसा जो भेद विज्ञान कराया था, उस भेद विज्ञान कराते कराते शिष्य ने पूछा था कि महाराज ये तो बताओ कि ये ज्ञानावरणादि कर्मों को कौन करता है। तो उन्होंने कहा कि इनको प्रत्यय करते हैं, 4 प्रत्यय हैं वो करते हैं। कि कौन कौन से 4 प्रत्यय हैं, कि एक है मिथ्यात्व, दूसरा अविरत है ना, तीसरा कसाय और चौथा योग। ये 4 प्रत्यय, अथवा देखो अभी याद आएगा, अथवा 13 स्थान, 13 गुण स्थान है ना, 13 प्रत्यय भी बताए, 4 प्रत्यय अथवा 13 प्रत्यय। मिथ्यात्व से लेकर संयोग केवली तक के 13 प्रत्यय कहो या ये 4 प्रत्यय कहो, एक ही बात है। क्योंकि मिथ्यात्व है वो तीसरे गुण स्थान तक, मतलब पहला मुख्य है, दूसरा तीसरा तो ऐसे ही। और चौथे से लेकर के, चौथे में अविरति है, पांचवें में आंशिक अविरति है, छठे में प्रमाद है, फिर सातवें में जो है, सातवें से लेकर 10वें तक कसाय है ना, और फिर उसके बाद में योग है 13 तक। तो इस प्रकार पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक ये 4 प्रत्यय पाए जाते हैं। तो या तो ये 4 प्रत्यय बोलो या 13 प्रत्यय बोलो, ये ही मिलकर के उन ज्ञानावरणादि कर्मों को करते हैं। ये कर्ता कर्म अधिकार में बताया, ठीक है। और वही चीज थोड़ी यहाँ आ रही है, लेकिन प्रसंग वही है, इसलिए प्रसंग उस तरीके का ही है। ज्ञानावरणादि कर्मों के आने के कारण क्या क्या है ये बताते हुए ये गाथा कह रहे हैं। शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व, अविरमणम यानी अविरति, कसाय मतलब कसाय, योगा मतलब योग, ये मतलब और, है ना। संग सन्नादु, ये चारों प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक संग आश्रव और दूसरा असंग आश्रव। सब चारों में लगा दो, एक में लगा के दिखाता हूं। जैसे मिथ्यात्व में संग मिथ्यात्व, असंग मिथ्यात्व। अविरति में लगाना है तो संग अविरति, असंग अविरति। कसाय में लगाना संग कसाय और असंग कसाय, ऐसे, ठीक है। तो चारों प्रत्ययों के दो टाइप कर लो, 8 हो गया, ठीक है। बहुभेय भेया जीवे, और ये बहुत विध यानी प्रकार, बहुत प्रकार के भेदों वाले हैं। इनके और भी आगे भेद करोगे तो और भी भेद हो सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व के गृहीत अगृहीत कर लो, चाहे जो है 5 प्रकार का मिथ्यात्व कर लो, ऐसे कई भेद हो सकते हैं। तो बहुत प्रकार के भेदों वाले हैं, और ये जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव में ही होते हैं ये देखा जाए तो, है। तत्सेव यानी उस जीव के ही अनन्य परिणाम, उस जीव के ही अनन्य परिणाम, जीव से भिन्न अलग नहीं है ये, ऐसा कहता है। कैसी बात है, थोड़ी सी समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी ये गाथा 64-65 नंबर की गाथा थोड़ी सी बुद्धि को बहुत एकाग्र करने से समझ में आती है। मतलब बहुत थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन एक बार यदि समझ में आ जाती है तो मूल बात समझ में आ जाती है, एकदम मूल बात, कि हम संसार में क्यों पड़े हैं और किस प्रकार निकल सकते हैं, गाड़ी कहाँ पर रुकी हुई है ये समझ में आ जाता है। हमारी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, ये आश्रय भाव कब तक होंगे, कब रुकेंगे, ये भी समझ में आ जाता है। तो ये थोड़ी सी है, थोड़ी सी जटिल है। मतलब कभी कभी तो मुझे भी ये महसूस होता है कि इसको मैं किस प्रकार स्पष्ट करूं, शब्द नहीं मिल पाते हैं ठीक से। हालांकि वो बोलते में तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैंने उसको लिख लिया है, एक जगह लिख लिया, और लिख करके आपको जो है उसके वो प्रश्नोत्तर की फॉर्म में बना लिया है, वो मैं आपको भेजूंगा। उनको आप पढ़ना, जब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। कह तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लिख लिया किसी तरह से। देखना अभी क्या कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, ये जो है 2 प्रकार के संग और असंग। अब पहले तो शब्दार्थ भी बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बात आ जाती है दिमाग में यार। अब संग और असंग जो चीज है ना, ये पहली बार सुना होगा। तो संग असंग को आप यदि कठिन शब्द लगे तो छोड़ दो, एक तरफ रख दो। उसके दूसरे अपने पास अल्टरनेटिव शब्द है उसके। उसके शब्द क्या है, संग माने जीव और असंग माने अजीव। संग जीव आश्रव और अजीव आश्रव, 2 प्रकार का आश्रव। सरल हो गया ना। अभी वर्डिंग सब हटा दो, अभी अपने पास दूसरे वर्डिंग है। और भी वर्डिंग चाहिए तो और भी है, दूसरा है। जीव आश्रव की जगह पे बोल सकते हैं भाव आश्रव, और अजीव आश्रव की जगह बोल सकते हैं द्रव्य आश्रव, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब देखो आपके पास 3 शब्द हो गए, संग आश्रव, जीव आश्रव और भाव आश्रव। ये तीनों का एक ही मतलब है।
ठीक है। अब असंग आश्रव, अजीव आश्रव और द्रव्याश्रव, इन तीनों का एक ही मतलब, तीन तीन ऑप्शन है आपके पास, कोई सा भी जो सबसे सरल लगे वो रख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व में भी एक द्रव्य मिथ्यात्व होता है, एक भाव मिथ्यात्व होता है। अविरति में भी द्रव्य मिथ्यात्व और भाव अविरति, द्रव्य अवृत्ति और भाव अवृत्ति, द्रव्य कषाय भाव कषाय, द्रव्य योग और भाव योग, है ना। जो द्रव्य वाली चीज है वो सब अजीव के खाते में, और जो भाव वाली चीज है वो जीव के खाते में। जीव माने संग, अजीव माने असंग, ऐसा। ठीक है, तो ये पहली गाथा का मतलब समझ में आया। तत्सेव अनन्य परिणामा जीवे, जीवे यानी जीव में उत्पन्न होने वाले जो बहुत प्रकार के भेद वाले ये मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग हैं, वे उस जीव के ही अनन्य परिणाम है। ये संग, संग आश्रव की बात हुई। संग आश्रव यानी जीव आश्रव की बात हुई, जीव आश्रव माने भाव आश्रव की बात हुई। 164 नंबर की जो पहली गाथा है उसमें जीव आश्रव की बात हुई है। ठीक है, अब दूसरी गाथा क्या कहती है, दूसरे आश्रव की बात कहेगी, अजीव आश्रव की। नाना वर्णादि ज्ञाना वर्णादि तेदु कर्मस्य कारणम होन्ति, और वे जो है कर्म के कारण होते हैं। जो ज्ञान वर्णादि कर्म के कारण होते हैं ना, तेसिम पिहोदी जीवो, हालांकि वो जो दूसरा अजीव आश्रव, एक लाइन में हो गई बात पूरी, पूरी गाथा नहीं ली इन्होंने, जो एक लास्ट की लाइन बचा के रखी है अभी, है लास्ट की लाइन जो बचा के रखी, उसमें कुछ निष्कर्ष की बात कहने वाले, इसलिए एक ही लाइन में हो गई ये असंग आश्रव की बात। क्या कि जो ज्ञानावरणादि कर्म के जो आश्रव के कारण है उनको अजीव आश्रव बोलो, असंग आश्रव बोलो या द्रव्याश्रव बोलो, एक ही बात है। लेकिन अब काम की बात जो है लास्ट लाइन में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तेसिम पियोदी, फिर भी असली जो कारण है आश्रव का वो क्या है, जीवो ये राग दोषादि भाव करो, और जीव जो राग द्वेष आदि भाव करने वाला जो जीव है ना, वही असली आश्रव। लो है जीव, जीव आश्रव भाव है। एक मिनट जा, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब देखिए क्या कह रहे कि जीव आश्रव अजीव आश्रव है ना, दो प्रकार के आश्रव हैं। ज्ञानावरणादि कर्म जो है द्रव्याश्रव है, और मिथ्यात्व कषाय योग वगैरह भावाश्रव है। तो ये दो प्रकार के आश्रव। अभी देखो ये मूल शब्दार्थ तो हो गए, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ। वो जानकारी की दृष्टि से है, वो ऐसे नहीं है, मतलब विषय की दृष्टि से नहीं है, जिसके समझ में आए आ जाए, नहीं तो वैसे ही बताता हूँ। ये जो ज्ञानावरणादि से जो शब्द आया है प्राकृत में, जो थोड़ी बहुत प्राकृत समझते हैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ देखो ये ज्ञानावरणादि कर्म तो बहुत 8 है, 8 है, तो बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, ज्ञानावरणादि नाम ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने नाना वर्णादीयस एक वचन का, सिंगुलर, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, प्लूरल नहीं किया, सिंगुलर किया, एक वचन में कहा। तो ये थोड़ा एक अनोखा प्रयोग है, डिफरेंट टाइप का है ना। व्याकरण की दृष्टि से देखो तो अलग था, लेकिन फिर भी उन्होंने व्याकरण से भी बचा ली, व्याकरण के नियम को भी गलत नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया, नाना वर्णा दीयस ऐसा करके उसको व्याकरण के नियम से भी बचा लिया। लेकिन हम ये पूछते कि आपने ऐसा किया ही क्यों, करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको, ऐसा ऐसा यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर यही है कि जो ये आचार्य की दृष्टि में 8 कर्मों के, वो कह रहे 8 को क्यों देखते हैं हम, सब 8 का एक ही स्वरूप है, सभी कर्म पुद्गल एक ही है, सब ऐसा, सबको एक खाते में डालने के चक्कर में उन्होंने उन 8 को नाना वर्णादीयस एक वचन में ही प्रयोग कर दिया। ये बात खास, ये व्याकरण की दृष्टि से खास, जो प्राकृत समझते हैं करते हैं उनके लिए ये बात है। ठीक है, अब देखो हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मिथ्यात्व अविरत योग और कसाय चेतन अचेतन, चित रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम हैं। ज्ञान वर्ण आदिक अचेतन कर्म के कारण बने, उनका भी तो कारण बने रागादिकारक जीव है। देखो ये हिंदी वाली सरल है, समझ में आ जाएगी मेरे ख्याल में। कि मिथ्यात्व अविरति योग कषाय ये दोनों ही चेतन रूप भी हैं और अचेतन रूप भी हैं।
चितरूप जो है इनमें से वे सभी चैतन्य के परिणाम, चैतन्य के परिणाम। अब कोई पूछे कि ये मिथ्यात्व क्या है, ये जीव का ही विकार, कि कसाय क्या है कि वो जीव का विकार, अविरति क्या है कि वो जीव का विकार, सब जीव के ही विकार हैं। दो प्रकार के आश्रव होते हैं। हमको तो छोटी छोटी पाठशालाओं में ही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एक द्रव्याश्रव, एक भावाश्रव। द्रव्याश्रव अंदर में आत्मा में विकार होगा तो कर्म आएंगे। तो आत्मा का विकार असली कारण है कर्म आने का, कर्मों का आना आश्रव नहीं है, आत्मा का विकार रूप होना आश्रव। ये चीज पर यहाँ बल दिया जा रहा है। चित्रूप जो हैं वे सभी चैतन्य के परिणाम हैं, और ज्ञानावरण आदि चेतन कर्म के कारण बनते हैं वे। इन्होंने द्रव्याश्रव को सीधा ही कह दिया, तो ये घुमा के कहा ही नहीं कि वो ये है वो है और ये ज्ञानावरण आदि है ये द्रव्याश्रव, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जो चैतन्य के जो विकार रूप परिणाम है वो ज्ञानावरण आदि अचेतन कर्म के कारण है। इसका मतलब देखो, एक लाइन बोलता हूं अभी तक की बात को। द्रव्य भावाश्रव, मिथ्यात्वादी जो भावाश्रव हैं वो द्रव्याश्रव के कारण हैं, ऐसा कह दिया। ठीक है, ऐसा कह दिया। और कह दिया उनका भी कारण, उनका भी कारण माने वो भावाश्रमों का भी कारण। और पीछे 3 स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरी स्टेप। फिर से बोल देता हूं कि जो मिथ्यात्वादी जो भावाश्रम है, जीवाश्रम है, उनके कारण से तो होता है बंध, यानी द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव होता है यानी नया बंध होता है, नया कर्म आता है। ठीक है, लेकिन जो इधर जो कारण बताया था, क्या कारण बताया था? जीव के भावाश्रव। कह रहे उन भावाश्रवों का भी कारण क्या है? भावाश्रवों का भी कारण क्या है? तो कह रहे उनका भी कारण तो रागादि कारक जीव है, राग करने वाला जीव। कि भावाश्रव कैसे होंगे? कि जीव राग द्वेष मोह के परिणाम करेगा तो भावाश्रव होगा, अन्यथा भावाश्रव नहीं होगा। ये थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई होगी। यहाँ कई लोगों को लगता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ी सी है कठिन। इस गाथा को मुझे भी कई बार पढ़ना पड़ा तब समझ में आई मेरे। 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने पे नहीं आई, मेरे भी समझ नहीं आई, कठिन पड़ी थी मेरे को भी। तो इसलिए थोड़ी सी कठिन तो लग सकती है आपको, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जो जीव के जो विकार रूप परिणाम है उनमें भी मुख्य रूप से एक ही चीज है, मोह राग द्वेष, बस। इसके अलावा बाकी चीज नहीं है, बाकी चीज सब नहीं। ऐसा क्या कहेंगे? देखो, थोड़ी थोड़ी बात, जो मूल टीका है वो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन उसका जो सरल अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने किया है वो वाला भले ही मैं पढ़ सकता हूँ एक बार। जयचंद जी छाबड़ा वाला पढ़ दो, क्योंकि आत्मख्याति वाला थोड़ा कठिन पड़ेगा। उसी को सरल करके जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, वो भी हालांकि कठिन है क्योंकि उसको भी काफी समय हो गया लिख के, पुरानी हिंदी हो गई है ना, लेकिन फिर भी एक बार वो पढ़ता हूँ, शायद कुछ समझ में आए। देखते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों के आश्रव का निमित्त कारण तो मिथ्यात्व कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम है। ज्ञानावरणादि कर्म कैसे आते हैं? उनका निमित्त कारण क्या है? कि मिथ्यात्व कर्म का उदय। उदय देखो, उदय उदय कहा ना, कर्म का उदय। पहले जो कर्म बांधे थे हमने कभी गलती करके, उनका उदय आएगा जब तो नए कर्म आएंगे ना। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान देना, उन्होंने पूरे 8 कर्मों के उदय को नहीं कहा। उन्होंने कहा सिर्फ मिथ्यात्व कर्म का यदि उदय आए, मोहिनी कर्म का उदय आए, तो ही नए कर्म आएंगे। समझ में आई बात? ये बहुत खास बात है, आसानी से ध्यान नहीं जाता है। 20-25 बार पढ़ने के बाद भी किसी का बड़ा मुश्किल ध्यान जाता है। आजकल तो इस बात को इसलिए सरल हो गया, इसलिए लोगों का ध्यान आसानी से चला जाता है कि ये पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए ध्यान आकर्षित पहले ही कर लिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट लिख दिया, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि आपके जितने भी कर्मों का उदय आए कोई मायने नहीं रखता, उनसे नया कर्म बंधेगा नहीं, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। सिर्फ एक ही कर्म ऐसा है जिसके उदय में अगले कर्म बनते हैं, और वो है मोहिनीय कर्म। आपके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ रहा है तो नया कोई कर्म नहीं बंधेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया तो कोई नया कर्म नहीं बंधेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप यदि नीच गोत्र में पैदा हो गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, कोई नया कर्म उसकी वजह से नहीं आएगा। आपको कोई बहुत कुरूप शरीर मिल गया, नाम कर्म है ना, तो खोटा नाम कर्म मिल गया, कैसा टेढ़े मेढ़े शरीर मिल गया है, वाणी अच्छी नहीं है, कर्कश गला है, बोल नहीं पाते हैं, सुंदर रूप नहीं है, ये सब चीजों की कोई सजा नहीं है, कोई नया कर्म बंध नहीं है ना। लेकिन यदि आपने मिथ्यात्व का उदय आया
और मिथ्यात्व का उदय भी आए तो भी, मिथ्यात्व का उदय आए तो भी जरूरी नहीं कि आपको अगला कर्म बंधेगा। समझ में आई बात? ये नहीं समझ में आई, बहुत जटिल है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। बहुत बहुत गंभीर है ये, शुरुआत की गाथा है ना, अधिकार की शुरुआत की गाथा है, इसमें पूरा निचोड़ आ गया एकदम, पूरे अधिकार को इन्होंने खींच के सब चीज पहली गाथा में एकदम क्लियर कर दी। वो कह रहे हैं कि अकेले मिथ्यात्व के उदय से ही बाकी 8 कर्मों के बंद होते हैं। आपको अगले जो 8 कर्म बनेंगे, 8 में से 7 कर्म तो एवरी टाइम बन रहे हैं सबको, एक आयु कर्म ही है जो जीवन में एक बार बनता है, बाकी 7 कर्म तो एवरी टाइम बन रहे हैं। तो वे 7 कर्म अथवा 8वां भी, पूरा 8 कर्म सिर्फ एक ही कर्म के कारण बनते हैं, वो मोह रूपी राजा है, सब कर्मों का राजा है वो, उसकी वजह से बन रहे हैं। ठीक है, तो वो कर्म जो है उसकी वजह से बन रहे हैं। यहां तक बात एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट है, यहां तक तो सरल है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि वो मिथ्यात्व का उदय आवे और तब नए कर्म बंधे। इतनी बात तो पक्की की नहीं कि नहीं नहीं, वो भी पक्की नहीं है, वो भी पक्की नहीं है बात। यदि ऐसा होने लग जाए कि पुराना मिथ्यात्व का उदय आवे और उससे नए 8 कर्म बंधे, पुराना मिथ्यात्व का उदय आवे फिर नए 8 कर्म बंधे, पुराना मिथ्यात्व का उदय आवे फिर 8 कर्म बंधे, तो ये क्रम भी चलता ही रहेगा। कोई जीव कभी संसार से बाहर निकल ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमेशा ही आएगा उसका उदय। तो अभी सभी संसारी जीवों के सदा काल मिथ्यात्व का उदय चालू ही है, तो चालू ही है, तो सदा काल 8 कर्म बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। कोई जीव कभी मुक्ति जाएगा ही नहीं यदि ऐसा हो तो इसलिए वो दूसरा पॉइंट कह रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वो जो मिथ्यात्व का उदय है, 8 कर्मों में से 7 की तो पहली छुट्टी कर दी पहले पॉइंट पर। अब जो दूसरा पॉइंट है खास, वो दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो मिथ्यात्व का उदय है ना, वो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको अगले कर्म 8 के 8 बांध के देगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। मतलब यदि जीव चाहे तो वो पूरे 8 कर्मों से मुक्ति पा सकता है, चाहे जितना यहाँ इधर मिथ्यात्व का उदय है तो भी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो कैसे नहीं होता वो थोड़ा सा है जटिल प्रकरण। लेकिन कहने का भाव यह है कि जीव पूरी तरह स्वतंत्र है, कर्म का उदय आना वो जीव के हाथ में नहीं है, लेकिन आगामी कर्म बंद करना वो जीव के हाथ में। अभी समझ में आएगी नहीं बात? इसको एक एग्जाम्पल से समझो, थोड़ी कठिन हो गई, समय भी बढ़ता जा रहा है। एक एग्जाम्पल देके आज की थोड़ी चर्चा करता हूँ, जितनी समझ में आ जाए उतनी, और जो बच्चे की बात उसको अगले व्याख्यान में फिर और सरल करने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण देखो कि पार्श्वनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो है खूब जो है कमठ ने उपसर्ग किया, कर्म का खूब खोटा उदय आया था कि नहीं आया था? पार्श्वनाथ का खोटा ही था, बिना खोटा कर्म का उदय आए ये सब हो सकता ही क्या है? खोटे कर्म का उदय था भगवान पार्श्वनाथ के, कोई पहले के कवि कर्म बांधे होंगे इसलिए वो उदय में आए, उनपे तो किसी का बस नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान का भी बस नहीं है, हमारा तो क्या। जो कर्म पहले बंध गए हैं वे तो उदय में आएंगे, गारंटी से आएंगे, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, सर्वज्ञ भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन नए जो कर्म बंधने हैं उनमें हम कुछ कर सकते, वो अपने हाथ में है, हम चाहें तो रोक सकते हैं, नहीं चाहें तो बांध सकते हैं, है ना। तो पार्श्वनाथ भगवान के तो खोटे कर्म का उदय था, और जो वो कमठ था उसके बहुत कोई जबरदस्त पुण्य का उदय था, जो इतनी हिम्मत पड़ गई उसकी, वरना क्या हिम्मत पड़े तीर्थंकर पे उपसर्ग करना कोई आसान है? तो उसके तो बहुत पुण्य का उदय था। तो सारी दुनिया तो ये देखती है कि देखो इधर तो इसके पुण्य का उदय है, इन पे देखो हाय राम पत्थर बरसा रहे, पार्श्वनाथ पे पत्थर बरसा रहे हैं, धर्मेंद्र पद्मावती को आना पड़ा, ऐसा ऐसा दुनिया देखती है उसको, है ना। दुनिया तो सिर्फ उदय को देखती है, सुनना, दुनिया तो सिर्फ उदय को देखती है। और हम ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि आप उदय को छोड़ो, बंद को देखो। जो उदय आया है वो तो पहले का है, उसमें किसी का कुछ नहीं है, उसको जरा छोड़ दो। अब ये देखो कि आगे क्या हो रहा है, आगे कौन क्या बांध रहा है वो चेक करो जरा। तो देखो कमठ के पुण्य का उदय आया है, लेकिन आगे पाप बंध रहा है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ भगवान के पाप का उदय चल रहा है, लेकिन आगामी ना तो पुण्य बंध रहा है ना पाप बंध रहा है, बल्कि कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो कह रहे कि आप उदय को क्यों देखते हो, आप बंद को देखो, आगे की बात सोचो, पीछे की क्या सोचते हो, आगे कैसे इन कर्मों से बचना है वो देखो। ये गाथा बहुत मर्म की है, बहुत जबरदस्त बात है इसमें। आज देखो
किसी जीव के ऊपर बहुत घोर संकट पड़ा है, कोई बिल्कुल कमजोर हालत में है, दरिद्र है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, शरीर में जगह जगह जो है बीमारियां हो गई है, ऐसा जीव का देख करके आप कहोगे अरे राम क्या इसकी स्थिति, कितने असाता कर्म का उदय आ गया है। लेकिन उदय आ गया वो तो दिख रहा है सामने, सब देख सकते हैं, बच्चा भी कह देगा इसके असाता का उदय। लेकिन ये देखो कि आगे ये क्या कर रहा है, उसके परिणाम अच्छे हैं कि नहीं है वो देखो खास। तो ऐसी चीज है, आज पोजीशन कितनी बुरी है वो मत देखो, वो कर क्या रहा है, उसके भाव कैसे है वो देखो। एक दूसरा एग्जाम्पल है श्रेणिक का, महाराजा श्रेणिक नरक में है ना, महाराजा श्रेणिक नरक में है नरक में कितनी बुरी हालत में है, सोचो। तो सारी दुनिया का अरे इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। अरे पाप का उदय चल रहा है वो ठीक है, पाप का उदय चल रहा है, लेकिन बंद क्या रहा है, तीर्थंकर प्रकृति। उदय पाप का चल रहा है और बंद रही है तीर्थंकर प्रकृति। तो हम उदय को तो सब दुनिया देख लेती है, लेकिन बंद क्या रहा है उसको कोई नहीं देखता है। तो कह रहे हैं कि आगामी कर्म बांधना वो जीव के हाथ में है, पुराने कर्म का उदय को रोकना जीव के हाथ में नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक संकेत भर दिया, थोड़ी सी हिंट जरूर दी है, पूरी बात नहीं आई है अभी, बहुत सारी बात इसमें पूरी यूं की यूं बची पड़ी है, सारी बातें हैं यूं की, अभी सिर्फ हिंट दी है। आज के लिए इतना ही समझ लो, फिर इस पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये गाथा ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और एक दो बार पढ़ने पे नहीं समझ में आती है, बहुत थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी बहुत गंभीर है, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात भरती है। सिर्फ ये दो गाथा पढ़ने में से मैं समझता हूँ पूरा ही आश्रव अधिकार लगभग आ जाता है, मतलब इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और इस चीज को मैं कह तो नहीं सका, लेकिन लिखा है वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको एक बार पढ़ना, बहुत जरूर पढ़ना वो, तो तभी ये गाथा समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतनी बात रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। किसी का मन में कोई प्रश्न है? नहीं ललित सर, मैं इतना समझ पाई कि जो मेरे कर्म पिछले जो किए हुए हैं उसका तो उदय होगा ही, पर उसके उदय के समय में राग द्वेष में न जाऊं और उसमें समता कर लूं, वही है ना। हाँ, समझ तो गए, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। इसी बात को थोड़ा आगे वो गंभीर बनाएंगे, आगे वो ये कहेंगे कि भाई हम राग द्वेष कैसे नहीं करें, वो उनसे कैसे बचे, उसी बात को थोड़ा और गंभीर आगे बताएंगे वो। अभी तक की आज की बात तो आप बिल्कुल करेक्ट समझ गए। बात इतनी है कि जब तक जीव राग द्वेष नहीं करेगा तब तक उसको कर्म बंद नहीं, चाहे कितना भी कर्म का उदय पीछे से चलता है, पीछे से मतलब कर्मों का उदय आए तब तक कोई दिक्कत नहीं, कर्म का उदय आवे और इधर राग द्वेष करे तब है असली प्रॉब्लम ये। ठीक है, ओके ठीक है जी, ओके, जय जिनेंद्र सर। हाँ, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। हाँ।